नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद की बड़ी और खास खबरों पे। एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए प्रदेश सरकार ने रात 11 से सुबह 5 बजे तक कोरोना रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका अलीगढ़ प्रशासन को पहले से अनुमान था। बावजूद उसके प्रशासन द्वारा अलीगढ़ शहर में नुमाइश का आयोजन कराया जा रहा है, जहां हर रोज हजारों की संख्या में लोग दूर दराज से भीड़ के रूप में एकत्रित होते हैं। अलीगढ़ नुमाइश के दिन में तो भीड़ रहती ही है, शाम होने के बाद नुमाइश में पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। 25 सितंबर की रात से लागू हुए रात्रि कर्फ्यू का भी नुमाइश में मिला जुला असर देखने को मिला। देर रात तक लोग बिना मास्क के लगाए भीड़ के रूप में दिख रहे थे। पुलिस प्रशासन के शहर के अलग अलग क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू के अलर्ट जारी करना शुरू कर दिया, तो वहीं नुमाइश में भी पुलिस अलर्ट नजर आई और दुकानों को बंद कराना शुरू कर दिया। लेकिन बावजूद उसके नुमाइश में भीड़ देर रात तक देखी गई। अब वहीं बात करें नुमाइश के दुकानदारों की, तो उनका कहना है कि प्रशासन ने उन्हें फंसा दिया है। जब प्रशासन को पता था कि कर्फ्यू लगेगा तो नुमाइश का ठेका क्यों उठवा दिया। इस तरह से प्रशासन ने खुद का तो फायदा कर लिया, लेकिन दुकानदारों को घाटे में डाल दिया। हम नुमाइश देखने आए, तो नुमाइश देखने जैसे ही आए तो 11 बजे हमको पुलिस ने खदेड़ा, बोले यहाँ से आप जाइए मैदान छोड़ के, नुमाइश का टाइम खत्म हो चुका है, ओमिक्रॉन जग गया है। रात को 11 बजे ओमिक्रॉन जगेगा, सुबह 5 बजे तक काम करेगा, उसके बाद सुबह फिर सो जाएगा। और भारत में जितनी भी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं हो रही हैं, यात्राएं हो रही हैं, जितनी यात्राएं हो रही हैं, उनमें ओमिक्रॉन कोरोना का कोई भी रोल कहीं पर नहीं आता है। आप देख रहे होंगे अभी इगलास में रैली हुई और अन्य जगह में भी रैलियां हो रही हैं, धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें ओमिक्रॉन या कोरोना का कोई भी वायरस जग के नहीं आ रहा है। केवल इस नुमाइश में जो नुमाइश के जो दुकानदार हैं, उनसे भी मेरी अभी बात हुई है, उनसे मिल के आ रहा हूँ मैं, तो उनका कहना यही है कि हमें दुकान क्यों दी, जब ओमिक्रॉन का ये वायरस अगर आ रहा था तो हमें ये दुकान क्यों दी। कोविड को लेके ही रहा, तो सरकार को पहले मना कर देनी चाहिए थी, बिल्कुल लगवाना नहीं चाहिए था। सरकार ने ये सब किस लिए करा? गरीब आदमियों को मारने के लिए है। कौन आदमी कैसे ले रहा है कैसे नहीं ले रहा है, जगह उसे मालूम है आदमियों को है। सरकार ने तो मना कर दी कि 11 बजे के बाद कर्फ्यू है जी, कि कर्फ्यू में बता दुकानदारी का टाइम है 11 बजे का, तो दुकानदारी करेगा, कर्फ्यू में दुकानें बढ़ाएगा अपनी। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार को, ये तो बिल्कुल ही मना कर देना चाहिए था शुरू में, ठेका ही नहीं उठाना चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात ये है। क्या मानते प्रशासन ने जो अपने फायदे के लिए नुमाइश लगवा दी, लोगों को अपने फायदे की ही लगवाई है कि दुकानदार आएंगे, गरीब आदमी आएंगे, उनके पेमेंट देंगे, वो फंस जाएंगे बेचारे, वो कहीं ना कहीं से तो करेंगे है, कहीं से तो लाके देना ही देना है। अब पुलिस वाले आ गए जी दुकान बढ़ाओ, 11 बजे के तुम्हारी दुकान बढ़ा, दुकान कितनी जल्दी बढ़ा लेगा आदमी? कम से कम घंटा 1.5 घंटा दुकान बढ़ाने में लग जाता है। पानी का स्टॉल है मेरा। सर मेरी यहाँ पर मौत के कुआं के पास है, छोले भटूरे बरूले की। आज जो है कर्फ्यू स्टार्ट कर दिया है, क्या कहना आपका? नुमाइश लगनी चाहिए थी? नहीं सर, अगर ऐसा होने का तो शुरू में कैंसिल करवा देनी चाहिए थी। नहीं, अब तो हमारा तो टेंट वाला भी पूरे पैसे लेगा, लाइट वाला भी पूरे लेगा, ठेकेदार भी लेंगे, लेबर भी पूरे पैसे मांगेगी, हम कहाँ से देंगे सर? आपको कितने रुपये का खर्चा रहता, मतलब कितने का ठेका लिया था? सर कम से कम मान लो 5-6 लाख रुपये खर्चा हो जाएगा एंड तक, सब लेबर ठेका लगा के। इसमें लॉस ही लॉस। अब लॉस है सर। अब तो अभी तो हमारी दुकानदारी का 9 से 11 बजे का काम था दुकानदारी का। प्रशासन ने 9 से कम से कम 1 बजे तक परेशान है सर। अभी तो कोई आया नहीं हमारे पास में। मैं नहीं था जब आए थे, मैं तो अंदर देखने गया था। अब सबको बजा रहे, अभी हमारी दुकानदारी समय, अब हम कहाँ से पैसे देंगे 2 दिन को? तो क्या मानना आपका, जब प्रशासन को पहले से अनुमान था कि कोरोना के लिए कर्फ्यू लग सकता है, तो क्या नुमाइश लगानी चाहिए थी? नहीं सर, या तो शुरू में कैंसिल कर देनी चाहिए थी है। अब जब लगवानी तो फिर अब दुकानदारी, गरीब लोग जितने दुकानदार हैं इनके मुँह देखना चाहिए, वो कहाँ से पैसे देंगे इतना पूरा? क्योंकि कोरोना दिन में नहीं निकलता और रात में निकलता है। नहीं, कोरोना का कोई कह के तो निकलता है, दिन में या रात में, वो तो कोरोना का दिन से निकलता है। मैं नौकरी कर रहा हूँ दुकान पे, भटूरे की पे। ये बताइए, अगर इन लोगों ने इतनी महंगी दुकानें ले रखी हैं, कहाँ से खर्चा देंगे? हम 500 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, 400 में नौकरी करेंगे? 400 की हमारी वैल्यू है, ये बताइए है? अगर हमारे पैसे अगर पूरे देंगे 400 रुपये, माना अगर ये 400 देते, अगर इनको फिर भी नुकसान होगा तो हमें अच्छा लगेगा 400 लेने में। तो क्या मानना चाहिए? मतलब हमारा मतलब जैसी नुमाइश है उसी तरीके से नुमाइश को पूरा वो दीजिए सम्मोर।
जिस तरीके की नुमाइश है उसी तरीके से नुमाइश को पूरा टाइम दीजिए। शाम को 4 बजे से 5 बजे से दुकानदारी चलती है और दुकानदारी का समय है रात को 3 बजे तक का। शाम को 5 बजे से रात को 3 बजे तक का दुकानदारी का समय है। अगर इस समय को नहीं मिलेगा तो कहाँ से दुकानदारी होगी, कहाँ से हम लोग खर्चा निकलवाएंगे अपना पूरा? नुकसान ही नुकसान है। मैं क्या, मेरे ऐसे निरे दुकानदार हैं, मेरे ऐसे निरे मजदूर हैं यहाँ पे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके के सुरक्षा विहार में 22 दिसंबर की रात को जमीनी विवाद को लेकर भाजपा नेताओं में फायरिंग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को अखिल भारतीय लोधी महासभा के बैनर तले लोधी समाज के नाराज लोगों ने अलीगढ़ दिल्ली रोड जाम कर एंजल गार्डन के सामने पुलिस प्रशासन का पुतला फूका। पुलिस प्रशासन के एक तरफा कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय लोधी महासभा के एक सदस्य थे, इनके साथ जो दूसरे गुट में ये ठाकुर लोग थे, टिंका ठाकुर, निका ठाकुर, इनका जमीनी विवाद चल रहा था। इनकी ज़मीन में ज़बरदस्त ये रास्ता निकालना चाह रहे थे। ये 1 महीने से विवाद चल रहा था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती इनसे रास्ता निकालने की कोशिश की तो इनमें आपस में विवाद कर दिया। और ये इनके नरेंद्र सिंह जो हैं, ये जिला विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले थे, इनका पहले में नाम आ रहा था। तो किसी भी तरह से ठाकुर ये नहीं चाह रहे कि ये लोधी यहाँ पर आए और चुनाव लड़े। इसी कारण इन्होंने इनको पीछे घटाने की बात करी है। इस विषय में हमारी अखिल भारतीय लोधी महासभा ने इसका विरोध किया है और उसी संबंध में वो उनको किस तरह से छोड़ा जाए, कैसे नहीं छोड़ा जाए। दूसरी पार्टी के लोग सारे अंदर हैं, एक पार्टी बाहर डोल रही है ठाकुरों की। तो हम यही चाह रहे हैं किसी भी तरह से उनको बाहर निकाला जाए हमारी पार्टी को और दूसरों को निकाल छोड़ा जाए। जितने भी नेता हैं जिले में, विधायक हों या सांसद हों या मंत्री हैं, सभी का संरक्षण उन गुंडों पे है। सांसद नहीं, चलो सांसद विधायक है, मंत्री हैं, मंत्री में कई मंत्री हैं, रघुराज सिंह हैं और दलवीर सिंह विधायक का वर्चस्व ज़्यादा है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि वो भी इसकी प्रगति कर रहे हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि ये गुंडागिरी करते रहो और हमें करते रहे। 2022 चुनाव में अलीगढ़ जिले पे तो प्रभाव पड़ेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिले पर पूरे पर प्रभाव पड़ेगा। लोधी समाज का वोट बिल्कुल भी इनको खिलाफ जाएगा। तो यही मेरा है कि सब लोगों से सहयोग करेंगे और सबके साथ इनको नीचे दिखाना चाह रहा हमारा कर्तव्य यही। भगवान सिंह जो मौका बात पर नहीं थे उनको छोड़ा जाए, पहली डिमांड ये रहेगी। और इसी संबंध में हम आगे कार्रवाई करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, अभी रणनीति तैयार होगी हमारी, शासन प्रशासन का पुतला ही फूकेंगे और एक रणनीति बना के आगे की कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं पूरे जिले पर। जातिगत संगठन का मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मैं बचपन से जुड़ा रहा हूँ, मूल संगठन से मैं जुड़ा रहा हूँ। अभी भी प्रांत स्तर का मेरे ऊपर दायित्व है। लेकिन अभी जो ये घटनाक्रम हुआ है, आप सब लोगों को भी पता होगा, जिस व्यक्ति ने एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ मारपीट की, उसका इतिहास क्या है और इनका इतिहास क्या है। और कोई भी व्यक्ति जब क्राइम करता है तो वो भागता है वहाँ से। ये सारे के सारे अपने पिताजी सहित थाने के अंदर बैठे थे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि गलत कौन था और सही कौन था। अब बात आती है कि प्रशासन ने किया क्या, क्योंकि रात को 11:15 बजे तक मैं थाने पर था। प्रशासन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए, बालक इनका भी घायल हुआ है, उसको कोई प्राइवेट इलाज नहीं मिला और कल जबरन उसको जेल के अंदर भेज दिया गया। और एकात्म राष्ट्रवाद की बात होती है, भाजपा के द्वारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक की बात होती है। अगर ये कोई पलीता लगेगा आगामी चुनावों के अंदर, तो ऐसे लोगों के द्वारा पलीता लगेगा जो जनता के बीच में अपना वजूद नहीं रखते। एक अखिल भारतीय स्तर पे भाजपा के द्वारा दायित्व दिया हुआ है, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये बार बार मैं कहना चाहूँगा, आप सब जानते हैं। और अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ऑटो और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ, एक महिला की मौत हो गई और 4 महिला व ड्राइवर समेत 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि परिवार गमी में जा रहा था। वहीं हालत गंभीर होने के चलते सभी को मलखान सिंह जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। धनंजय शर्मा, कस्बा दादों में। भाई क्या मामला हुआ, किस तरीके का? ये कि मृत्यु हो गई थी, दादों के ही हैं, वो अलीगढ़ पहुंच गए, नन्नू प्रजापति, उनके यहाँ घूमने जा रहे थे ये लोग। तो ये वहाँ मरे में, तो वहाँ जाने में रास्ते में एक टेम्पू से जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। उससे हुआ टेम्पू से और एम्बुलेंस से। एक ये महिला खत्म हो गई हैं, 5 लोग रेफर कर दिए, ज़्यादा गंभीर हालत है, मेडिकल रेफर कर दिए यहाँ से। हाँ, महिला वहीं खत्म हो गई थी ऑन स्पॉट।
कौन से थाने का मामला है? ये तो छर्रा पड़ता है जगह कौन सी है? श्यावली के पास। डॉक्टर साहब ये एक्सीडेंट हुआ है, किस तरीके का पूरा मामला है? ये श्यावली पे एक्सीडेंट हुआ है ऑटो से और 102 एम्बुलेंस से हुआ है, जिसमें 5 लोगों को CSC छर्रा पर लाया गया, जिसमें एक ब्रॉड डेड महिला थी, बाकी 4 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहाँ की पुलिस लेके आई थी? ये छर्रा की पुलिस लेके आई। कहाँ के लोग हैं? ये दादों के, सभी लोग दादों के लोग हैं। तो कहीं जा रहे थे, कुछ जानकारी प्राप्त हुई? ये कहीं जा रहे थे ऑटो में, किसी गमी में जा रहे थे और रास्ते में। एम्बुलेंस कहाँ की थी, कुछ जानकारी हुई? एम्बुलेंस छर्रा हॉस्पिटल की। छर्रा हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस किसी पेशेंट को लेने जा रही थी? पेशेंट को लेने जा रही थी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जवा ब्लॉक क्षेत्र के कासिमपुर पावर हाउस के पास रामलीला ग्राउंड में आजादी के 75वें स्वराज्य अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार, नरवर और RSS के पदाधिकारियों ने बड़ी ही धूमधाम से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महामंडलेश्वर बाबा ने सनातन धर्म के बारे में बताया। महामंडलेश्वर स्वामी हरिकांत हरिहरानंद जी महाराज मेरा नाम है और माँ वैष्णो शक्ति पीठ हरिगढ़ में मेरा आवास है, मेरा निवास है और एक गंगा के तट पर नरवर में भी मेरा स्थान है। मैं ये बताइए, आज यहाँ पर किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? आज यहाँ आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव को हम लोग मना रहे हैं बड़ी धूमधाम से और बड़ी बड़ी दूर से यहाँ लोग आए हुए हैं। और अभी आपने देखा होगा हमारी बालिकाओं ने भारत माता के गीत पर बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की थी, जो आपने भी अभी दर्शन किया होगा। और भी अनेक प्रकार के यहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक प्रकार की झांकियों का आप दर्शन करेंगे और बड़ी धूमधाम से हम लोग इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा आयोजित किया गया। पूरे भारतवर्ष में यह कार्यक्रम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे हैं। अपने जो जवान नगर पंचायत है, उस नगर पंचायत की पूरी का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हमारी जो नगर की टीम है उसने पूरा संयोजन किया और ये जो कार्यक्रम की संयोजन समिति थी उसने पूरा सहयोग किया। हमारे श्रीमान जगदीश जी भाई साहब आपका पूरा मार्गदर्शन मिला। लोकेश जी अपने नगर प्रचार प्रमुख, इन्होंने प्रचार का पूरा काम देखा। ऐसे ही हमारी भारत के लोगों की टीम थी जिसने पूरा सब सहयोग करते हुए हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक भेजा और ये कार्यक्रम समापन हुआ, बहुत अच्छा रहा। कम से कम 1000 से ऊपर की भीड़ है, जिसको आप देख रहे हैं और ऐसा हमारा कार्यक्रम था। मैं अमरीश नगर कारवा कासिमपुर नगर, लोकेश जी नगर प्रचार प्रमुख, जगदीश जी अपने जिला कारवा अतरौली जिले से, आप पेशे से इंजीनियर हैं। हम सब लोग बराबर समय पर सहयोग यह सब कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिससे हिंदू में जागरूकता बनी रहे। भारत माता की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर युवा मोर्चा महानगर अध्यक्ष अमन गुप्ता के नेतृत्व में अटल युवा संकल्प यात्रा के परिप्रेक्ष्य में भाजयुमो महानगर के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को बाइक रैली निकाल बाइक रैली का शुभारंभ क्षेत्रीय मंत्री अनीता जैन, महानगर अध्यक्ष भाजपा विवेक सारस्वत और शहर विधायक संजीव राजा व कोल विधायक अनिल पाराशार व रैली के सह प्रभारी मंत्री और प्रवासी विपिन लवानी और युवा मोर्चा प्रभारी संजय गोयल ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। रैली करीब 12 बजे रामलीला मैदान से निकलकर मदार गेट होते हुए फूल चौराहा, रेलवे रोड, बस अड्डा, दुबे पड़ाव होते हुए समद रोड से निकलते हुए सेंटर पॉइंट पर अटल चौक पर समाप्त हुई। भाजपा युवा मोर्चा महानगर अलीगढ़ द्वारा परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के शुभ अवसर पर युवा मोर्चा परिवार द्वारा एक अटल संकल्प यात्रा के परिप्रेक्ष्य में विशाल बाइक रैली निकाली गई है। महानगर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रण लिया है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस नारे को साकार करेंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी सरकार दोहरा करके योगी को सत्ता पर बिठाने का काम करेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सेंटर पॉइंट चौराहे पर प्रतिमा स्थापित की गई। इसके साथ ही चौराहे का नाम अटल चौक रखा गया। इस दौरान जोशीले नारे भी लगाए गए। मेयर मोहम्मद फुरकान, शहर विधायक संजीव राजा, कौन विधायक अनिल पाराशार, महानगर अध्यक्ष और नगर आयुक्त गौरव राठी, उप सभापति डॉक्टर मुकेश शर्मा ने प्रतिमा का अनावरण किया। देश के महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। आज उसी प्रकार से अलीगढ़ नगर निगम वार्ड नंबर 52 क्षेत्र में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ अटल चौक पर लिया गया है। अलीगढ़ नगर निगम के सदन में, कार्यकारिणी में, दोनों में ही ये प्रस्ताव मेरे द्वारा क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते से लगाया गया, जिस प्रस्ताव को सहसम्मति से पास किया गया। आज ये सेंटर पॉइंट जहाँ एक बाजार था, ऐतिहासिक बाजार अंग्रेजों के टाइम से था, इस बाजार पर इस चौक का नाम अटल चौक दिया गया है और ये मार्ग अटल मार्ग घोषित किया गया है। और यहाँ पर आज उनकी जयंती पर माननीय अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यहाँ के व्यापारी भाई, क्षेत्रीय जनता और हमारे शीर्ष जनप्रतिनिधियों द्वारा आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। इसमें प्रमुख रूप से सबका योगदान और सहयोग रहा है, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के गौरव सम्मान प्रधानमंत्री, जिनका पूरे विश्व पटल पर एक नाम है, जिन्होंने इस देश को सुशासन की संकल्पना को साकार किया, ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस अटल चौक को स्थापित किया गया। जो सेंटर पॉइंट था उसको अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। और उनकी स्मृति में आपने जैसे 15 अगस्त को देखा था कि एक यहाँ पर एक राष्ट्रीय ध्वज 100 फुट से राष्ट्रीय ध्वज लगा था। और आज इस अटल चौक पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ पर किया गया है। और मैं समझता हूँ विधायक बनने के बाद सबसे पहला प्रस्ताव नगर निगम बोर्ड में हमारे द्वारा ये दिया गया था कि इस सेंटर पॉइंट को अटल चौक के नाम से जाना जाए। मैं पूरे नगर निगम परिवार को, अपने सभी पार्षदों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पार्षद दल को, भाजपा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस अटल चौक को, सेंटर पॉइंट को, जो अलीगढ़ की शान बान शान कही जाती है, दिल्ली का कनॉट पैलेस के रूप में अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट को जाना जाता था, अब से वो अटल चौक के नाम से जाना जाएगा। और उनकी मूर्ति का अनावरण आज यहाँ उनकी जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। इससे बड़े सहमति की बात, इससे बड़े नहीं हो सकती। देखो, उसके लिए भी जो अपना मीडिया क्लब है उससे वार्ता हुई थी और मीडिया क्लब जहाँ तय कर लेगा उस मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाएगा। मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ भी मीडिया क्लब चाहेंगे, आप लोग चाहेंगे, उस मूर्ति को। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।